हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजिकल थॉट का, कौन सा पेपर होगा? सोशियोलॉजिकल थॉट का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास की संस्कृति, पश्चीकरण और प्रभु जाति की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको बताना है। एम एन श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और जो आपके सामने प्रभु जाति की जो अवधारणाएं होती है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आपको इस प्रश्न को कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। साथ के साथ ये पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी भाई? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। और साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने क्या कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। एम एन श्रीनिवास ने भारतीय समाज में होने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने की 3 महत्वपूर्ण अवधारणा दी। क्या किया भाई आपके सामने? एम एन श्रीनिवासन ने भारतीय समाज में और सामाजिक और संस्कृति में कैसे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं उसको समझाने के लिए क्या क्या उन्होंने आपके सामने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात की। पहला क्या था? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है भाई आपके सामने? वह प्रक्रिया होती है जिससे निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च जाति रीति रिवाज, धर्म कांडों, विचारधाराओं को, जीवन पद्धतियों को अपनाता है। क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जब लोअर क्लास से हायर क्लास के आपके सामने जो रीति रिवाज होते हैं, विचारधाराएं होती है, कर्म कांड को अपनाता है, उसी को क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन ने क्या पहले भाई, अपने जो राजस्थान के लोग थे अपना धोती कुर्ता पहना हुआ करता था, आपके दादाजी को देखना कभी भी, है ना। लेकिन आजकल अपन नहीं पढ़ते, जींस वगैरह पहनने लगे अपन, है ना। खान पान कैसा होता था? बाजरे की रोटी ज़्यादा बना करती थी आपके सामने, गेहूं का तो खैर भोजन होता ही था, है ना। लेकिन जंक फूड नहीं देखने को मिलता था। आजकल अपने खाने में जंक फूड आ गया है, मैगी हो गया, है ना, मोमोज हो गए, पिज्जा हो गया, इस प्रकार की चीज़ें आने लगी हैं। तो हमने क्या किया है, उन सब लोगों की धीरे धीरे विचारधाराओं को अपना लिया है। दूसरी, न्यूक्लियर फैमिली। पहले सभी लोग आपके सामने कैसे रहा करते थे भाई भारत में? एकजुट होकर। कैसे? सभी लोग एकजुट होकर आपके सामने रहते थे। और आज के समय कैसे रहते हैं भाई? अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक पिताजी के 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग मकान बनाकर आपके सामने रहना पसंद करते हैं। तो ये कैसे संस्कृति है? वेस्टर्न कल्चर। कैसा कल्चर है? पश्चिमी कल्चर के नाम से, संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या किया है, हमारी जो संस्कृति है उसकी चीज़ों को त्याग कर जो आधुनिक संस्कृति को धीरे धीरे अपना लिया है, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? संस्कृतिकरण के। किस नाम से जाना जाता है? संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें जाति के रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधाराओं व जीवन पद्धतियों को अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य जाति सत्खंड में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है। इसके लिए क्या करता है भाई? लोग क्या करते हैं भाई, लोगों के पास जैसे जैसे पैसा आना शुरू होता है वो अपने आप को हायर क्लास की तरफ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऊंचे समाज की जो चीज़ें होती हैं उनको अपनाना शुरू करते हैं, हायर क्लास की चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं। अपनी जो स्थिति है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे विचारधारा के रूप में, अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। उसी को संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिणामों को श्रीनिवास के पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का जो शासन है, इसके वजह से जो धीरे धीरे जो हमारा समाज है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसको किसके नाम से जानते हैं अपन? वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमीकरण होता है, जो पश्चिमी जो अपनी समाज की जो सोच होती है, वेस्टर्न कल्चर की, यूरोपीय समाज की जो सोच होती है उसको अपना लेते हैं, उसी को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण कहा, इसे पश्चिमी तकनीक, संस्थानों और विचारधाराओं व मूल्यों का अपनाना है। इसमें क्या है? अपन पश्चिमी तकनीक को देखो, ऊपर वाले में क्या कर रहे थे अपन, मैंने एक उदाहरण देकर बताया था भाई आपके सामने खान पान वाला, उसी तरीके से अपन क्या समाज के एक दायरे से, भाई सीधी सीधी बात है, अपन थार भाई करा नॉर्मल परिवार होता रहो और कोई नौकरी लागत, एक बाप का 2 बेटा, दोनों का दोनों नौकरी लागा। तो अब क्या है, पहले भाया थे बस में धक्का खाया करता, अब गाड़ी आ गई, थार गाड़ी में चला लगा,
समझ में आ गई। बढ़िया कपड़ा पहन लगा, बढ़िया थारो जीवन होगा, बढ़िया घर बना लियो, तो वो क्या होगा, संस्कृतिकरण के नाम से जाने जाए। पश्चिमीकरण के जो था पहले उदाहरण देके बतायो ना कि आपा जींस पैंट पहन लगा, जंक फूड खाना शुरू कर दियो, है ना, आपा इंग्लिश भाषा ने ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी, न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, या क्या पश्चिमीकरण। जो ब्रिटिश साम्राज्य के अपन जो हमारे देश पर जब अंग्रेजों ने राज किया था, इसके वजह से क्या हुआ, हमारे समाज में उनकी कुछ बातें हैं, उनकी कुछ विचारधाराएं हैं, वो क्या हो गई, यहीं पर आकर रच बस गई। तो जब हम इन सभी विचारधाराओं को अपने अंदर समा कर रखते हैं, उसी को वेस्टर्न विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसे में पश्चिमी तकनीक, संस्थाएं, विचारधारा एवं मूल्य आते हैं, इसी को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रभु जातियां क्या होती हैं, किसी गांव या क्षेत्र कि वह प्रभु जातियां कहलाती है जिसमें संख्या अधिक हो, जिसके पास प्राप्त कृषि भूमि, आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक रूप से प्रभावी हो। मतलब प्रभु जातियां क्या होती है भाई, आज के समय तो ये चीज नहीं होता है, लेकिन समाज में पहले उच्च कुल के लोग होते थे, जमींदार लोग हुआ करते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी कृषि की जागीरदारी हुआ करती थी। वो क्या करते थे भाई, आपके सामने समाज के और लोगों को ऋण देने का काम करते थे। क्या करते थे, पैसे देने का, ऋण देने का काम करते थे, या फिर आपके सामने उन लोगों को दबा कर रखते थे, है ना, उनसे बेकार या फ्री में काम करवाया करते थे। जिससे क्या होता था भाई, आपके सामने जो समाज का वो तबका, समाज के वो कुल, जाति, धर्म से वर्ग विशेष से संबंध रखने वाले लोग जो अन्य वर्गों से क्या करते हैं, आपके सामने अन्य वर्गों के साथ आपको थोड़ा बहुत उनको दबा कर रखते हैं, जिनका प्रभुत्व होता है दूसरे समाज जातियों पर, उसी को किसके नाम से जाना जाता है, डोमिनेंट कास्ट के नाम से जाना जाता है, प्रभुत्व जाति के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्तर पे जातियां अन्य जातियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, किसको वोट दोगे, शादी कहां पर करोगे, कैसे खान पान, रहन सहन, है ना, सारी की सारी चीजें डोमिनेंट कास्ट होती हैं, प्रभुत्व वाली जातियां होती है, वो क्या करती हैं, सभी की सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम करती हैं। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कैसा लगा जरूर से बताना। इसी में अगला प्रश्न भी करवा देता हूं, A.R. देसाई के राष्ट्रवाद तथा विकास के मार्ग संबंधी विचारों के बारे में बताइए। तो A.R. देसाई की राष्ट्रवाद तथा विकास मार्ग संबंधित विचार क्या क्या है। A.R. देसाई एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे। क्या थे, A.R. देसाई है वो प्रसिद्ध मार्क्सवाद की जो विचारधारा है उसको मानने वाले व्यक्तित्व में से एक थे। उन्होंने समाज को द्वंद्ववाद, भौतिकतावाद पर आधार दिया। मतलब उनका जो समाज को देखने का जो नजरिया है वो कार्ल मार्क्स का जो भौतिकतावाद का सिद्धांत है कि पूरा का पूरा समाज है वो पैसे से नियंत्रित होता है, इस प्रकार का जो आपके सामने विचारधारा A.R. देसाई भी रखते थे। राष्ट्रवाद, उन्होंने अपनी किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब उन्होंने अपनी जो किताब रखी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिषद शासन के द्वारा पैदा किए। मतलब हमारे अंदर अपने देश को देखने के, जो अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है वो कहाँ से आई है भाई, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी जो शासन था उसके अंदर जो लोगों की विचारधारा पनपी, उसी के तहत आपके सामने देशभक्ति देखने को मिली। और ये उन्होंने अपनी किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में बताया। इस किताब का नाम रट लेना, प्रश्न आएगा भाई। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम, मतलब उस समय कैसे समाज की स्थिति हुआ करती थी, किस तरीके से समाज में आपके सामने सामाजिक परिस्थितियां हुआ करती थी, उसी हिसाब से आपके सामने समाज में हर बदलाव देखने को मिला। उन्होंने राष्ट्रवाद के 5 चरणों का वर्णन किया। उन्होंने क्या किया, जो हमारा समाज, हमारा जो राष्ट्र है उसके 5 अलग अलग प्रकार के चरण होते हैं। क्या होते हैं, हमारे समाज या राष्ट्र के 5 अलग अलग चरण होते हैं। उसके आधार पर उन्होंने सारी की सारी चीज़ें बताया। उन्होंने बताया कैसे नए वर्ग जैसे मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी और श्रमिक वर्गों का उदय हुआ। क्या हुआ, मिडिल क्लास फैमिली देखते हो ना, जिनके पास ना ज़्यादा पैसा ना कम पैसा है, समझ में आ गया। इंटेलेक्चुअल लोग, जो पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार में अपना हिस्सा रखते हैं, IAS IPS होते हैं ना, है ना, ब्यूरोक्रेसी में रहने वाले, सरकारी नौकरी लगने वाले लोग, और श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग है। ये 3 वर्गों को उन्होंने अपने आप के सामने समाज के अंदर बांटा। और इन्हीं तीनों वर्गों ने क्या किया, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको भी गति देने का काम किया। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक संघर्ष भी है। उन्होंने क्या कहा, भारत में जो राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है, वो सिर्फ एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, क्या नहीं है, आपके सिर्फ राजनीतिक से संबंध रखने वाला एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक प्रकार का सोशल, सामाजिक संघर्ष, सोशल स्ट्रगल भी था। हमारे समाज में गरीब तबका बहुत था, है ना, वो गरीब तबका अपने आप को ऊपर उठाने के लिए किया गया संघर्ष भी देखने को मिलता है उसमें। विकास का मार्ग,
देसाई ने भारत द्वारा अपनाए गए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की आलोचना की। भारत ने क्या किया आपके सामने, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर आपके सामने सरकार का भी हिस्सा होगा समाज को चलाने में, पर और कुछ ना कुछ बिजनेसमैन है उद्योगों का भी हिस्सा होगा अपने समाज को चलाने का, इसकी उन्होंने आलोचना की। उनका मानना था भारत में विकास का मार्ग पूंजीवादी है, मतलब भारत में अगर भारत को चलाना है तो भारत को चलाने का आपके सामने कैसा मार्ग होता है, पूंजीवादी मार्ग बना, जो धनी लोगों की हितों की रक्षा करता है। अब भारत में सिर्फ बात ही की गई है किसकी, मिश्रित वर्ग की, लेकिन आपके सामने हमारा भारत देश है, उसको चलाते कौन है, पूंजीपति लोग। कौन चलाते हैं, पूंजीपति लोग। उन्होंने तर्क दिया जब तक उत्पादन के संसाधन जनता के नियंत्रण में नहीं होंगे, मतलब उन्होंने यही तर्क दिया जब तक जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, जैसे आज किसान चीजों को उत्पादित तो करता है लेकिन बेचता कौन है उसको, उसका मूल्य नियंत्रण कौन करता है, वो आपके सामने जो मंडी पर बैठने वाले बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वही उस अनाज की कीमत तय करते हैं। समझ में आ गया। तो ये भारत को कौन चलाता है, व्यापारी वर्ग चलाते हैं। इसके बारे में उनके द्वारा ये विचार दिया गया था। तो AR देसाई का जो राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बता दिया, विकास से संबंधित मार्ग को भी आपको अच्छे से बता दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बता दें।